मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह गाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हम पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। नेहा खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज के इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूँ इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सकी, यानी कर्ता जो है वो किसी कार्य के अलावा कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सका। तो आज हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सका वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। तो ऐसे 300 फॉर्मूले की मदद से आप 300 वाक्यों को बोलकर सीख सकते हो और रोजाना इंग्लिश बोल सकते हो। तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हो। सो गाइज, अब हम सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है जो किसी काम को नहीं कर सका? जैसे मैं के अलावा नहीं कर सकता, यानी नहीं कर सका, यानी कि अगर मैं कहूंगा कि मैं खेलने के अलावा कुछ नहीं कर सका, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे तुम नहीं कर सके तो तुम यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट में लिख देंगे। फिर आता है कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन का ही मतलब होता है कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सकता। कुड नो अदर देन, कुड डू नो अदर देन कॉमन रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में। फिर आ जाएगा क्रिया। अब वो क्रिया का नाम आ जाएगा जो कि वो क्रिया के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो क्रिया में हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। जैसे खेल नहीं सका, क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो पढ़ना जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्रिया के आईएनजी फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को हम इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो पहला हमारा वाक्य है, मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर्मूले के आधार पर। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? मैं, यानी आई। आई के बाद मैं लगाऊंगा कुड डू नो अदर देन। तो क्या हो जाएगा? कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं कर सका, नहीं, कुछ नहीं कर सका। किसके अलावा? पढ़ाई के अलावा। तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई को हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। तो स्टडी का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्टडिंग, यानी आई कुड डू नो अदर देन स्टडिंग, यानी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सका। नेक्स्ट है, वह गाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो क्या हो जाएगा? वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही के बाद लेंगे कुड डू नो अदर देन। तो हो जाएगा कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन यानी कुछ नहीं कर सकता। अब किसके अलावा? तो कौन सा कार्य के अलावा? गाने के अलावा। तो गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, लेकिन आईएनजी फॉर्म आ जाएगा सिंगिंग। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। जैसे हम पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हम। तो हम को इंग्लिश में लिख देंगे वी, हम कहते हैं। फिर उसके बाद लिख देंगे ये वाला वाक्य कि कुड डू, कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन हम यहाँ पर लिख देंगे। कुड डू नो अदर देन नहीं कर सकते, इसके अलावा, पढ़ने के अलावा। तो पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन आईएनजी फॉर्म आ जाएगा रीडिंग। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है, नेहा खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। नेहा खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है नेहा, तो हम नेहा। तो वन बाय वन हम वाक्य को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो है कुड डू नो अदर देन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो इसे हम, अब है खाना बनाने के अलावा। तो खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, लेकिन आईएनजी फॉर्म आ जाएगा कुकिंग। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य, जैसे मैं तुम्हारे मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? है मैं। तो हम लिख देंगे सबसे पहले आई, फिर लिख देंगे कुड डू नो अदर देन। तो यहाँ लिख देंगे कि कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। क्या करने के अलावा? तुम्हारे मदद करने के अलावा। मदद करना को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, लेकिन आईएनजी फॉर्म आ जाएगा हेल्पिंग, फिर यू, यानी तुम्हारे। हेल्पिंग यू, तुम्हें तुम्हारे मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस तरह से वाक्य बनते हैं। एक और वाक्य, राजेश खेलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है? सबसे पहले राजेश। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? राजेश। फिर सब्जेक्ट के बाद हम फॉर्मूले में लगाते हैं कुड डू नो अदर देन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कुड डू नो अदर देन। कुड डू नो अदर देन, इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे।
अब क्या करने के अलावा, खेलने के अलावा, तो प्ले, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, यानी खेलने के अलावा हम राजेश कुछ नहीं कर सका। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाते और बोलते, बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखो, प्रैक्टिस करें। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देते हैं, जैसे हम लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सके और मैं खाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान है और उतनी ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कुछ नहीं कर सका कि इंग्लिश हम कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो मिलता हूं अगले फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।